प्यारी सी फाख्ता टहल रही हैं टेरेस गार्डन पर। अच्छा, वीडियो में पहले ये बता दूं कि मैं क्या करने वाली हूँ, तो क्या फ़ायदा आप देखिए, देखते जाइए। वो चल दी बालकनी पर, उनका घोंसला बना ना बॉटल प्लांटर में, वो वहीं जा रही हैं। तो मैंने ना इन स्टेयर्स पर पौधों में पहले तो पानी डाला, इस वक्त ज़रूरत पड़ गई। ऊपर छत से मैंने टंकी से निकाल कर बकेट की हेल्प से इस पर पानी छिड़क छिड़क कर डाला, एक साइड का, एक पोर्शन का। तो इस टाइम मेहनत का काम बढ़ गया, क्योंकि अभी तक वाटरिंग तो करनी पड़ नहीं रही थी और सूख गए पौधे काफ़ी सारे। ये देखिए, आज की धूप में और शायद कल भी थोड़ी धूप थी, तो वाटरिंग मैंने इस गरज से नहीं की कि अभी मिट्टी को मैं सूख जाने दूं। बारिश के बाद ऐसा करना ज़रूरी होता है, गमलों की मिट्टी को टोटली सूख जाने देना चाहिए। और पत्तों को भी काम बढ़ गया है, ये जो सूख गए हैं ना, इनको निकालने का। तो एक आध प्लांटर्स में से मैं निकाल रही हूँ पत्ते। और बाकी आप देखिए, यहाँ पे कितना बड़ा कंटेनर है और करी पत्ता लगा हुआ है, इतना बड़ा सा प्लांट है। और साथ में इसमें मॉर्निंग ग्लोरी की वाइन फैल गई है, हर जोड़ लगा हुआ है, मिराबिलिस जलापा लगा हुआ है। तो मैंने यहाँ जितने मेहंदी के पत्ते अभी झड़े हुए थे, इकट्ठा कर दिए यहाँ पर। अब आप ये देखिएगा कि मैं वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके ही गार्डनिंग करती हूँ। फिर मैं कुछ पैकेट्स लेकर आई। आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप फ्री की गार्डनिंग करना चाहते हैं तो देखते रहिए। अब आगे का काम, मैं इन पैकेट्स में क्या करती थी, लाके तो रखे थे, थोड़ा ऊपर से फोल्ड कर दिया था, ज़्यादा लॉन्ग था। वैसे जिप लॉक है इसके अंदर। कंपोस्टिंग आप घर पे करना चाहते हैं, घर की खाद चाहिए, ऑर्गेनिक तरीके से गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो ये सारे काम कीजिए, आपको कुछ भी पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। तो मैं जब झाड़ू लगा लेती हूँ तो जितना कचरा होता है, मिट्टी निकलती है गमलों के पीछे से, तो वो सब इस तरीके से, ये देखो मैंने एक कंटेनर को भरा भी है, एक पैकेट को, और मिट्टी डालकर रखा हुआ है। उसी तरीके से इसमें करना है। तो जैसे कुछ कचरा भरा, फिर किचन वेस्ट की एक लेयर लगा दीजिए। आपके पास कार्डबोर्ड, दफ्ती, जो कुछ पड़ी हो वो डाल दीजिए। ये हरे पत्ते भी मैंने कुछ दिन पहले प्रूनिंग की थी। बरसात में लहलाते हैं ना पौधे, तो प्रूनिंग करना पड़ जाती है। अब वो प्लांट्स के पत्तों को मैंने इसमें भरा। ये ग्रीन मटेरियल है, नमी बनाकर रखता है, ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी पड़ती है। ड्राई मटेरियल और ग्रीन मटेरियल मतलब मिलाकर डालिए। देखिए, ये वेस्ट मटेरियल एक पैकेट मैंने पहले मोड़ा था, अच्छे से रिज़ल्ट है ना। ये शकरकंद की कटिंग मैंने लगाई थी, आपके साथ ही लगाई थी, बड़ी प्यार से चल रही है। और नीचे ऊपर मिट्टी डली है, मिट्टी के नीचे जो कचरा भरा है वो काम कर रहा है अपना पौधे को ग्रोथ देने के लिए। अभी यहाँ एक और कंटेनर है, जैसे ये डस्टबिन होते हैं ना, तो इनको पुराने हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो मैं उसमें लगा देती हूँ। एक ही रसगुल्ले के डब्बे हैं, इसमें भी मैंने मिट्टी बनाई, इसके नीचे भी कचरा है, उसमें भी खाद बन रही है। तो अब इसी की मिट्टी को जैसे रिचार्ज करते हैं, पौधा पुराना है, रूट बाउंड हो गया है, तो इसमें जड़ें भी देखिए कितना बन गई, तो ये पौधा पनप नहीं रहा है। अब इस पौधे को भी पनपाने के लिए ये काम करना पड़ेगा, और इसको ख़त्म करने के लिए भी काम करना पड़ेगा, और नए पौधों को ग्रो करने के लिए भी ये काम आपको करना ही पड़ेगा। इन कामों के बगैर गार्डनिंग नहीं चल पाती है। और मंगाते रहिए, खाद भी खरीदिए, मिट्टी भी खरीदिए, प्लांट्स भी खरीदिए, गमले भी खरीदिए, इन्हीं में खर्चा पड़ता है। लेकिन अगर हमें ये सब कुछ खरीदना ही नहीं है तो फिर ज़ीरो बजट गार्डनिंग है। और शौक़ लगता है तो थोड़ी बहुत पैसे की खर्चा कर लेना चाहिए, क्योंकि वो अपना शौक़ है ना। शौक़ के लिए तो इंसान क्या क्या करता है, तो अच्छी चीज़ में खर्चा कर लीजिए। तो बात दरअसल यही है कि देखिए, मैंने उसकी रूट्स को भी यूज़ किया है, गल जाएंगी। और जो कचरा था, पत्ते थे, उसको कुचल कर भरा, इसलिए भरा कि ताकि वो ग्रो ना कर जाए। तो फिर मैंने ये देखिए इस तरह से पानी डाल दिया है मिट्टी में, तो ये मिक्स हो जाएगी उन कचरे के साथ में। और इसमें भी डाल देते हैं, इसमें भी डाल देते हैं। इस तरीके से डालने के बाद अब पता चला कि क्या गलती हुई है इस पैकेट को भरने में। तो देखिए, इसमें से पानी निकल रहा है, और भी सारे प्लांटर्स हैं, भी पानी तो डाला नहीं ना मैंने, तो आज डालना पड़ रहा है। तो अब हाँ, ये देखिए, इस पैकेट से पानी निकल रहा ना, क्योंकि इसमें ड्रेनेज होल बने, इसमें से नहीं निकल रहा, तो इसमें हम बना देते हैं। जब पैकेट भर जाता है
तो ड्रेनेज होल बनाने में बहुत आराम रहता है, किसी भी नुकीली चीज़ से इस तरीके से ईज़िली बन जाते हैं। और बॉटम पर भी बना दीजिए, साइड साइड से भी बना दीजिए बड़े आराम से। तो इसमें से पानी ये भी भरा है, थोड़ी देर में निकल जाएगा। और बाकी इन कंटेनर्स का तो आप देख रहे हैं कि देखिए बैठ गया और निकल भी गया, कितनी बढ़िया उसकी मिट्टी तैयार है। अब एक काम करिए, उसमें बदबू ना आए, सड़े गले ना, मतलब अजीब सा गंदा सा ना लगे, तो कोई भी ऐसा प्लांट ले लीजिए जिसके सड़ने गलने का डर ना हो। तो मैं यहाँ टैंगल हार्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये ईज़िली बस इसको फेंक दीजिए मिट्टी के अंदर, जड़ें डेवलप होती हैं और ये लग जाता है। तो खाद बनाने का जो तरीका है ये बेस्ट है। इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि कब खाद बनकर तैयार हो जाती है, बिना किसी मतलब इरिटेशन के। गार्डनिंग बहुत प्यारी सी चीज़ है, कीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर मैं कुछ लेकर आई हूँ। ये मैंने कुछ दिन पहले अरबी मंगाई थी, घुइयाँ बोलते हैं जिसको। तो गोल गोल सी प्यारी प्यारी सी अरबी थी और फ्रिज में रखी थी। इस बीच फंक्शन वगैरह थे घर में, तो जाने से 2-4 ही दिन में इसमें फ्रिज में ही कल्ले निकल आए। पॉलीथीन के अंदर थी ना, तो थोड़ी नमी तो रहती है। अब इन किलों को हम ऊपर रखेंगे, ये जो अंकुर निकले हैं, और ये मिट्टी में हम दबा देंगे इस तरीके से। ये वेल ड्रेन सॉइल है, क्योंकि मैं मिट्टी मिलाकर ही भरती हूँ। तो मैंने कंटेनर से निकला, खाद उसमें मिली हुई थी, तो ज़रूरत नहीं पड़ी खाद मिलाने की या मिट्टी बनाने की। उसी मिट्टी को मैंने इस्तेमाल कर लिया। अब इसमें जब ये लगा देंगे, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ, गारंटी मैं किसी चीज़ की नहीं लेती हूँ। इसलिए नहीं लेती हूँ कि किसी को धोखे में नहीं रखना चाहिए। अरबी लगा दी है, जो लगेगी लग जाएगी, नहीं लगेगी नहीं की बात, फिर से ट्राई करेंगे। और यहाँ पर अदरक में भी इसी तरह से ये आइज़ आ गई थी, तो ये बहुत ईज़िली ग्रो हो जाते हैं। बल्कि अदरक को लगाने का अच्छा महीना है वो फरवरी होता है। अब तक तो पत्ते निकल रहे हैं, मैंने जगह लगा रखी है वहाँ निकल भी रहे हैं। तो इस कंटेनर में भी मैं डाल देती हूँ। उसमें तो फंगस लगी हुई है, लेकिन निकलेगा नहीं निकलेगा कोई बात नहीं है, ऐसा क्या टेंशन लेना। क्या किया था, कोई खर्चा थोड़ी किया था, हज़ारों के प्लांट्स बनकर रेडी होते हैं। इसी तरीके से ये मेरा गार्डन माशाल्लाह हरा भरा रहता है। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई खर्चा इतना ज़्यादा नहीं आता है। और खर्च जब मैं करती भी हूँ तो अपनी खुशी से करती हूँ, ज़बरदस्ती का खर्चा नहीं करती हूँ। तो आप देखिए एरोप्लेन जा रहा है बिल्कुल जस्ट ऊपर से ठीक है, दूर जा चुका, आवाज़ थोड़ी कम हो गई है। तो मैंने इन पैकेट्स को भरा है। स्वीट पोटैटो वाइन लग गई, टैंगल हार्ट लग गई, अदरक लग गई, अरबी लग गई, और बहुत सारे प्लांट्स आप देख सकते हैं। अच्छा, आज का काम ये भी एक बढ़ा था, मतलब 2 दिन से धूप निकल रही है तो पौधे सूख गए। मैंने जानबूझ के सुखाई भी थी गमलों की मिट्टी, ताकि जो फंगस है बरसात की वो निकल जाए। अब पाइप देखिए, इसमें से काई निकल रही है। सबूत है कि 2 महीने से मुझे पानी नहीं देना पड़ा था पौधों में, अपने आप वाटरिंग हो ही रही थी, रेन वाटर पड़ रहा था। तो मज़ा है, थोड़ा नुकसान भी है, थोड़ा फ़ायदा भी है, लेकिन आज वाटरिंग करनी पड़ रही है। तो पाइप साफ़ हो गया, काई निकल गई, अब मैं वाटरिंग कर रही हूँ। और इस टाइम की वाटरिंग बहुत फ़ायदा करेगी, इसलिए कि जो कीड़े मकोड़े का डर हो जाता है, इसमें बैठे होते हैं ग्रास हॉपर, कीड़े मकोड़े, वो वॉश करने से पत्तों के नीचे गिर जाते हैं। और आप चाहें तो सोप वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई शैम्पू या साबुन ले लीजिए, एक बकेट में मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा, 1 पाउच करीब, और एक बकेट में, और उससे स्प्रे कर दीजिए, तो आपका गार्डन हरा भरा रहेगा और प्लांट्स नीट एंड क्लीन रहेंगे। क्योंकि खाना ये पत्तों से बनाते हैं, तो इस पर डस्ट नहीं होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।